नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं तो इस पर पहले मैं चर्चा कर लेता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकारी टीचर कैसे बने, उसके लिए हमें क्या क्या योग्यता चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, टीजीटी क्या होता है, सुपर टेट क्या होता है, टेट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, सीटेट क्या होता है, प्रोफेसर कैसे बने, यानी पूरी टीचर के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि आपके पास आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप किसी भी जॉब को आप मिस ना करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे सबसे पहले कि प्राइमरी टीचर कैसे बने, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ टेट, क्या देख रहा है आपने, टेट देख रहा है। तो टेट हम कब क्वालिफाई करते हैं, जब हमारे पास टीचर बनने के एलिजिबिलिटी हो जाती है। टेट का जो होता है बाबू 2 पेपर होता है। कितने पेपर होता है? 2 पेपर होता है। पहला पेपर में जो होता है वो 1 से 5 तक का आप टीचर बन सकते हैं। कितना तक? 1 से 5 तक का आप टीचर बनोगे। और इसका जो दूसरा पेपर होता है उससे आप 6 से 8 तक का टीचर बनोगे। ध्यान से समझना, 1 से 5 तक के लिए बनने के लिए हमको पहला पेपर इसका देना होगा। तो अब बताओ इसका पहला पेपर क्या होता है? पहला पेपर यानी होता है कि प्राइमरी टीचर आप बनोगे 1 से 5 तक के, तो टीईटी क्वालिफाई आपको करना होगा। अगर 6 से 8 तक के आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपके इसका पेपर 2 एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो ये एग्जाम हम देते कब है? तो भैया ये एग्जाम आप दोगे कब? जब आपका स्नातक कंप्लीट रहेगा। स्नातक में आप मान लो बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी कोई भी चीज आपका स्नातक से होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बीटीसी का डिग्री, यानी उसी को हम बोलते हैं डीएलएड की भी डिग्री आपके पास, या फिर आप एमए कर रखे हो तो एमए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तब 1 से 5 तक आप टीचर बनोगे। ध्यान रखना, 1 से 5 के लिए ही बता रहा हूं। बीए, बीएससी, एमए या फिर बीटीसी या फिर डीएलएड के पास डिग्री है तो आप 1 से 5 तक बनोगे। लेकिन अगर 6 से 8 तक बनना है तो उसके लिए आपको जो होगा, आपको सीटेट क्वालिफाई सॉरी टेट में आपको जो होगा योग्यता जो आपकी होनी चाहिए, स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। स्नातक कंप्लीट होने के बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तब आप जो है टेट का एग्जाम देने के बाद आप 6 to 8 तक आपका टीचर की एलिजिबिलिटी आप हो जाते हो। टेट का जो फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है बउआ, ध्यान रखना। आप इसे नोट करते जा सकते हो क्योंकि आपके काम आने वाली है। उसके बाद आता है सीटेट। क्या होता है ये देखो, सभी में टेट लगा हुआ है। टेट में टेट लगा हुआ था, स्टेट में टेट लगा हुआ है। तो ये देखो, सबसे पहले हम बता दिया टेट मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है बउआ। तो सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सेंट्रल मतलब भारत में आप कहीं भी टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा। सीटेट आप क्वालिफाई करने के बाद इंडिया का किसी भी स्टेट में आप टीचर बन सकते हो। मान लो कि आप बिहार से हो तो आप झारखंड में टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए सीटेट क्वालिफाई। इसका भी 2 पेपर होता है, एक प्राइमरी के लिए होता है और एक आपका 6 to 8 के लिए आप बनना चाहते हो तो उसका 2 पेपर। इसका जो एग्जाम होता है बउआ वो 150 मार्क्स का होता है। इसका भी एग्जाम 150 मार्क्स का होता है और इसका भी एग्जाम क्या होता है? 150 मार्क्स का होता है। लेकिन इसमें जो पासिंग मार्क्स होता है वो आपका जनरल अगर आप हो तो जनरल के लिए आपका 60% मार्क्स खोजता है पासिंग मार्क्स, और अगर आप ओबीसी से वगैरह वगैरह से हो तो आपको उसके लिए 55% की मार्क्स। जनरल के लिए क्या बोला? जनरल के लिए आपका 60% और ओबीसी वगैरह के लिए आपको क्या लग जाएगा? 55% मार्क्स। ठीक है, ये पासिंग मार्क्स से होगा, ध्यान रखना, समझते जाना। स्टेट का मतलब क्या होगा कि आप जिस भी स्टेट से हो उसी स्टेट में अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्टेट क्वालिफाई करना होगा। मान लो कि आप झारखंड से हो और झारखंड का आप टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास जूनियर, आप मान लो 1 से 5 तक का टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास, तो मैंने बता दिया कि आपके पास स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद डीएलएड या बीटीसी की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आप टेट यानी स्टेट क्वालिफाई करके उसके बाद वहां का रिटन पास करके आप वहां का टीचर बन सकते हो। उसके बाद वही आप स्टेट में आप अगर 8 तक का टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या होगा? पेपर 2 उसका फेस करना होगा। उसके बाद रिटन एग्जाम देके आप क्वालिफाई करके आप टीचर
बन सकते हो। ये स्टेट का हुआ। स्टेट का जो फुल फॉर्म होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। अब होगा टीजीटी। टीजीटी का फुल फॉर्म जो होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको टीजीटी करना होगा। ठीक है, अब बात रह गया कि पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी क्या होता है। तो पीजीटी का मतलब होता है बउआ पोस्ट ग्रेजुएट, यानी 11th-12th का आप अगर टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपका पीजीटी करना होगा। ठीक है, तो आपने ये सारी बात समझ लिया, लेकिन इतना क्वालिफाई करने ये सारा जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट 7 सालों के वैलिड होता है, यानी कि आप एक बार टेट क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका 7 सालों तक ये काम आएगा। लेकिन आप ये ऐसा नहीं कि आप एक बार एग्जाम दे दिया तो उसके बाद आप दोबारा नहीं दे सकते हो 7 साल के बाद हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है कि मान लीजिए मैंने इस साल एग्जाम दिया, हमारा मार्क्स मैंने पासिंग मार्क्स लिया है, मान लो कि 90 मार्क्स लिया है, लेकिन हमें लगता है कि मैंने पढ़ाई की है और मैं इससे अधिक नंबर ला सकता हूं, तो आप दूसरे भी एग्जाम क्वालिफाई। अब हो गया कि ये फॉर्म आती कब कब है, ये फॉर्म कब निकलती है। तो देखिए ये फॉर्म जो होता है ना गवर्नमेंट के टीचर का जो वैकेंसी आती है उसके हिसाब से निकलती है। मान लो कि टीचर की वैकेंसी अधिक आने वाली है तो उसके हिसाब से साल में 2 बार भी आ जाती है टेट की वैकेंसी। ठीक है, लेकिन वही देख लो कि अगर मान लो कि 2-3 साल के बाद अगर टीचर की वैकेंसी, तो कभी कभी टेट क्या होता है ना 1 सालों में एक बार वैकेंसी या 2 सालों में कभी एक बार देती है। तो ये क्या होता है ना वैकेंसी पे डिपेंड करता है। तो ये वैकेंसी की बात कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास एक सुपर टेट आता है। आप कभी सुने होंगे कि सुपर टेट क्वालिफाई करना होता है। तो सुपर टेट क्या होता है, तो सुपर टेट होता है बउआ, मान लो कि आपने टेट वगैरह सब चीज क्वालिफाई करके रख लिया है, तो जो आपका सरकारी फॉर्म यानी टीचर बनने का जो गवर्नमेंट से फॉर्म निकलती है उसको आप रिटन यानी करते हो, उसको पास करते हो, उसी को हम सुपर टेट करते हैं। उसको पास करने के बाद डायरेक्टली आपके पास मेरिट बनेगा और आप ज्वाइनिंग। एक बात का और ध्यान रखना, अगर आप किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, तो हमें कमेंट करके बताओ कि सर मैं ये स्टेट से हूं, हमारा टीजीटी पीजीटी जो भी है फॉर्म कब आ रही है, फिर या वैकेंसी कब आती है, आप हमें सूचना ग्रुप में, तो आप जो भी कमेंट करोगे उसका मैं तुरंत रिप्लाई देता हूं। ठीक है, ताकि आपको हर पल मैं आपके साथ अपडेट रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना भूलो मत भाई, चूंकि हमारी हौसला आप ही लोग हो, हमारा मनोबल आप हो। आपका मनोबल जिस तरह मैं आपके लिए परिश्रम करता हूं, उसीलिए हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए सिर्फ आपसे एक लाइक मांगता हूं और सब्सक्राइब मांगता हूं, और कुछ नहीं मांगता हूं। आई होप ये सारी वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।